कि ईमान तो वो है जो रसूलुल्लाह का वफादार हो, और अगर बेटा भी वफादार न हो तो हुजूर के लिए बेटे को भी जूते की नोक पे मार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यारे गारे मुस्तफा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, ईमान सिद्दीक़ अकबर। वाह वाह, अल्लाह उनके ईमान का सदका नसीब फरमा दे। दोस्तों कुछ नहीं, ईमान लेके कब्र में न गए तो कुछ न गया। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया कुरान खानी करती रहे, बख्शिश हो नहीं सकती अगर ईमान पे खात्मा नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ईमान की फिक्र होती थी। हम जैसे अपना लॉन्ड्री का कपड़ा धुला हुआ बचाते हैं कि यहाँ साफ है कि नहीं, तब बैठते, वो हर वक्त देखते मेरे ईमान पे गर्द ना आ जाए, मेरे ईमान पे गर्द ना आ जाए, कोई ऐसा जुमला ना निकलने पाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ईमान का जो है गुबार आलूद हो जाए। जब आखिरी वक्त आया, मैं एक और जिक्र कर दूं चूंकि मौजू आ गया, और मैंने जानबूझकर, चूंकि तारीख हजरत की, अगर हमारे आबा अजदाद का उर्स पूरी रात हो सकता है तो क्या सिद्दीक़ अकबर की तारीख में 10 मिनट नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल, बेशक बेशक। उनसे बड़ा वली कौन, उनसे बड़ा पीर कौन? हुजूर के बाद तो मुझे कोई नजर नहीं आता उनके बराबर। बिल्कुल बेशक। इसलिए नजर नहीं आता कि जिनको दुनिया बड़ा कहती वो बड़े भी उन्हीं को अपने से बड़ा कहते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। जो मौला अली को सिद्दीक़ अकबर पर फजीलत देते वो मौला अली कहते हैं कि अगर मुझे हाथ में दुर्रा दिया जाए और मुझे बताया जाए कि इसने मुझको अबू बकर से भी अफजल कहा है, तो मैं कहता हूं कि इसके जिस्म पर कोड़े लगने चाहिए जो मुझको अबू बकर से अफजल कह दे। वाह वाह, मौला अली कहते हैं। तो जब आखिरी वक्त आया तो अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका को बुलाया। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा को बुलाया, नबी की महबूब तरीन ज़ौजा। फरमाते हैं, बेटी सरकार का विसाल किस दिन हुआ? हालांकि खुद पता है कब्र में उतारने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं और सबसे पहले सलाम पेश करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। हुजूर की जनाजा इस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारा जनाजा पढ़ा जाए, वहां तो जमात आती और दुरूदो सलाम पढ़ के चली जाती। कौन किसकी हिम्मत थी कि इमामत करे और कौन वहां मुक्तदी बने? दुरूदो सलाम पेश करो चले जाओ, यही नबी के लिए नमाज जनाजा। तो सिद्दीक़ अकबर तो सफे अव्वल के लोग हैं, तो पूछते खुद हैं बेटी से, बेटी बताओ हुजूर का विसाल किस दिन हुआ? तो बेटी ने कहा, जबान अरबी थी, तो कहती हैं तो उफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इत्नैन व अलैहि सलासतु अस्वाबिन बीज। अब्बा जान, पीर के दिन सोमवार को हुजूर का विसाल हुआ, और जब कब्र में हुजूर तशरीफ ले गए तो जिस्म पाक पर 3 कपड़े थे और तीनों का रंग सफेद था। ये बेटी ने बताया। अब जरा ईमान देखो अबू बकर का। यही कहते हैं ना कि खुशबू आस्त की खुद बबोयत, खुशबू वो होती है कि खुद महक जाती है। ईमान जहां होता उसका असर खुद निकल जाता। बात बात में ईमानी झलक। बेटी ने कहा कि पीर को हुजूर का विसाल हुआ तो क्या कहते हैं? अल्लाह तू करम कर दे, गुलाम को भी पीर ही के दिन बुला ले। सुभान अल्लाह, पीर ही के दिन बुला ले। और कहते हैं, आयशा सुनो, यही मेरी नसीहत है, यही मेरी वसीयत है, सब कुछ यही है कि जब मुझे कब्र में लिटाया जाए तो 3 ही कपड़े मुझे भी दिए जाए और तीनों का रंग सफेद होना चाहिए। आयशा सिद्दीका कहती, अब्बा जान क्यों? ये 3 कपड़े क्यों जरूरी और रंग सफेद क्यों जरूरी? तो कहते हैं इसलिए जरूरी कि अबू बकर का ईमान ये है कि जब फिरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे तो आका जलवा कर होंगे। आका मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे, ये मेरा अकीदा है। और सुनो आयशा, अगर कहीं हुजूर की सुन्नत मेरे जिस्म पर रही और हुजूर ने देख लिया अपनी सुन्नत को
और आका ने मुस्कुरा दिया देखकर तो काम हो जाएगा मेरा। वाह वाह वाह, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब यहां मैं एक आप लोगों को सबक देना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है कि नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार? ये कौन कह रहा है? पूरे पलिया नहीं, अरबों अजम के, मैं सहाबा की बात नहीं करता, आज हम जैसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। पूरे अरबों अजम के लोगों के सजदों को एक तराजू पे रख दो और सिद्दीक़ अकबर का वो सजदा, सिद्दीक़ अकबर का वो सजदा, जो सजदा हुजूर मुक्तदी है, सिद्दीक़ अकबर इमाम है। वाह वाह वाह, उस सजदे को रखो, क्या शान है सजदे सिद्दीकी की। इतना बड़ा नमाजी कि जिसके पीछे इमामुल अंबिया नमाज पढ़ ले। सुभान अल्लाह। और इतना बड़ा सखी कि हम तो 100 रुपया नहीं देते, 10-10 तोड़ा के देते हैं। इतना बड़ा सखी कि जब हुजूर ने दीन के लिए मांगा तो सिद्दीक़ अकबर ने घर का आधा माल नहीं बल्कि सुई और धागा भी दे दिया। वाह वाह। और जब हुजूर ने पूछा क्या छोड़ा घर में, तो कहते हैं तरक्तुल्लाह व रसूला, कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को छोड़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा नमाजी, हुजूर के साथ में तवाफ करने वाले, हुजूर के साथ में हज करने वाले, इतने बड़े हाजी, इतने बड़े तवाफ करने वाले, इतने बड़े गाजी, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े नमाजी, अरे क्या नहीं है सिद्दीक़ अकबर के अंदर। मगर कहते हैं कि नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। नबी खुश हो गए तो बेड़ा पार। क्या मतलब? हमको नहीं जरूरत है उनकी खुशी की। ऐ पलिया के मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर के ये जुमला हमें झिझोड़ रहा है कि इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा सहाबी अकीदा ये दे रहा है कि हमें अपने उन नमाजों पर पूरा भरोसा नहीं है, हमें इत्मीनान है नबी की चाहत पर, नबी की रजा पर, नबी की खुशी पर। वो कपड़े का रंग भी सफेद हो ताकि हुजूर की सुन्नत से अलग न हो। क्या ये हमें चैलेंज नहीं करता कि कम से कम हमारा चेहरा हुजूर की तरह हो, हमारे चेहरे पर भी हुजूर की सुन्नत हो ताकि हुजूर मुस्कुरा दे तो हमारा बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि हम जलसे की रौनक को मिटाने के लिए नहीं आए। शेख सादी अलैहिर्रहमा एक दिन फजर पढ़ के निकले तो एक कारी साहब तिलावत कर रहे थे, तो बड़ी आवाज भी बहुत भोंडी थी और लबो लहजा भी दुरुस्त नहीं था और कवायद भी अच्छे नहीं थे, तजवीद भी सही नहीं थी। तो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने पूछा कि कितना पैसा लेंगे बंद करने का? फरमाते हैं कितना पैसा लेंगे बंद करने का? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो आपने एक शेर कहा, गर बदी नमत कुरान खानी बबुरी रौनके मुसलमानी। अगर तुम इसी तरह कुरान पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम की रौनक खत्म हो जाएगी। अल्लाह। तो वो ना होना चाहिए कि हम जलसे की रौनक जो गुलाम गौस साहब ने बनाया कहीं वो रौनक न खत्म हो जाए। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो शानदार खिताब हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस जलसे की खुसूसियत, एक खुसूसियत छूट गई। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुफियान साहब कहाँ हैं? चले गए? अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने इल्म पर तकरीर किया और दस्तार भी है, ये बहुत जरूरी होता है। और मैं तो कहता हूं, मैं एक बार गोंडा स्टेशन पर था तो एक कॉलेज के तालिबे इल्म ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा मौलाना साहब आप लोग मिंबर पर पहुंचते हैं और मौका देता है अल्लाह, तो आप लोग कम से कम ख्याल कीजिए उम्मत का। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहता है कि देखिए हम लोग कॉलेज के तालिबे इल्म हैं, हम जानते हैं कि हमारी पस्ती का, हमारी जो पस्ती है, हम जो नीचे हैं, हमारी जो जुबूहाली है,
तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इल्म में पीछे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि आप जब भी तकरीर करें चाहे 1 मिनट ही सही मगर इल्म का जिक्र जरूर करेंगे आप। माशाअल्लाह। अहद लिया था उनसे। तो वो कर्जा अल्लामा सुफियान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में इल्म की फजीलत रखी। तो इल्म की फजीलत का ये मतलब नहीं होता कि हम सुना दें आप सुभान अल्लाह कह दें, ये एहतरामन जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पर इल्म, उस बयान पर आप अमल करें। अमल का क्या मतलब? ये जितने लोग मिंबर पे बैठे ना, इनका ताल्लुक खिदमत इल्म से है। अल्लाह ताला निजाम चलाने वाला, एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक आलिम की भी जरूरत है, एक इंजीनियर की भी जरूरत है, तो एक मजदूर की भी जरूरत है, एक मालदार की जरूरत है, तो एक गरीब की भी जरूरत है। जरूरत सबकी है। वो रिवायत आपको याद होगी ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छिपकली के बारे में पूछा, है अल्लाह ताला तूने छिपकली को क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मूसा अभी तो थोड़ी देर पहले छिपकली पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों बनाया। इससे पता चला कि बेकार कोई नहीं है, बेकार कोई नहीं है, मगर जिन बंदों को अल्लाह ने इल्म की खिदमत के लिए चुन लिया है, जिनको अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है, जिनको अल्लाह ने कुरान की खिदमत के लिए चुन लिया है, वो अपने नसीबे पर नाज करें कि खिदमतें बहुत हैं मगर वो अफजल हैं जिनको अल्लाह ने दीन के लिए चुन लिया है। तो अफजल लोगों की कदर जरूरी है। बाज लोग ऐसा होता है कि घर में जब उनकी नहीं सुनी जाती, रिश्तेदारों में जब उनकी नहीं सुनी जाती, मोहल्ले में जब उन्हें कोई लाइक नहीं करता, तो वो अपना मौजू बना लेते हैं किसी आलिम को और उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये गोया हमारी आखिरत खराब होने वाली है। अगर कोई बंदा तुम्हारे, मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि आपके रिश्तेदारों में अगर किसी को ऐसा मर्ज हो कि वो सिर्फ इमाम की गलती ढूंढे, वो सिर्फ किसी हाफिज के पीछे पड़ा हो, वो किसी मदरसा चलाने वाले के पीछे पड़ा हो, अरे क्या क्या हो रहा है दुनिया में तुम्हें कोई खबर नहीं। एक कम से कम कोई मदरसा चला तो रहा इस जमाने में, कोई मस्जिद में 5 वक्त पढ़ा तो रहा इस जमाने में, कोई इस्लाम के शायर को बाकी तो रख रहा है, कोई मिलाद तो पढ़ रहा है, कोई फातिहा तो पढ़ रहा है, कोई जनाजा तो पढ़ रहा है, कोई तुम्हारे बच्चे को औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह तो सिखा रहा। क्या यही मिले हैं कि तुम उन पर तीर चलाओ? वो तीर चलाने के लिए नहीं है, वो मोहब्बत करने के लिए है। उलमा मोहब्बत करने के लिए है। ये तुम्हारे बच्चों की आखिरत रोशन करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बच्चों की दुनिया रोशन करें। आप एक इमाम पूरे मोहल्ले के बच्चों का कुरान दुरुस्त करवाता है, उनको नमाज सही बताता है, उनको बुनियादी अकीदा बताता है। एक इमाम एक मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी, एक आलिमे दीन बच्चों को बताता है कि बेटा नशा न करना, सिखाता ना। जिम्मेदारी बाप की थी मगर इमाम अदा कर रहा है। जिम्मेदारी माँ की थी मगर जो काम माँ का था वो तुम्हारे मकतब का मुदर्रिस कर रहा है। मकतब का मुदर्रिस इसलिए नहीं पैदा हुआ कि महल्ले के बच्चों का नशा छुड़ाए, लेकिन मजाल है हमारे मदरसों में कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ मिल जाए। हालांकि जिम्मेदारी तरबियत माँ की थी, बाप की जिम्मेदारी थी। जो जिम्मेदारी वालिदैन की थी वही जिम्मेदारी ये उलमा पूरी करते हैं। तो जब तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ ये उलमा उठाते हैं तो तुम इनकी छोटी छोटी चीजों को न तलाशो, इनकी खूबियों को तलाशो। एक शेख सादी रहमान ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, बुलबुला मुजदए बहार बियार खबरे बद बराए शूम बगुजार। कहते हैं कि जो बुलबुल मिजाज होता है, जिसके मिजाज में बुलबुल का मिजाज होता है वो अच्छाई देखता है, और जिसके मिजाज में उल्लू का मिजाज होता है वो बुराई ढूंढता है। तो कहते हैं कि ऐ बुलबुलो अच्छी खबरें लाके सुनाओ और बुरी खबरें छोड़ दो उल्लू के लिए। तो हम ये चाहिए कि अपनी नजर का हम जाविया बदलें।
असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कुरान कहता है कि कभी कोई चीज तुम्हें बुरी नजर आती है मगर गौर करो तो उसमें भी भलाई होगी। अल्लाह ताला ने हर एक को भला बनाया है। जिस इमाम में तुम्हें कमी नजर आ रही है, कम से कम यही देख लो कि उसका अकीदा मजबूत है, वो सुले कुल्ली नहीं है। कम से कम यही देख लो वो अपने मसलक का बागी नहीं है, वो आला हजरत से खुले तौर पर प्यार करता है, वो महाराणा शरीफ के बुजुर्गों की इज्जत करता है, वो रोजाना कुरान पढ़ता है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। और आज के दौर में जबकि लोग अवाम के डर से, खवास के डर से, बीवी के डर से, अपने जवानी को बचाने के लिए लोग दाढ़ी नहीं रखते, ऐसे जमाने में मेरा इमाम दाढ़ी रखता है और इस्लामी लिबास पहनता है। क्या ये चीजें इस चीज को नहीं पैदा करती कि जो इतनी सुन्नतों को पाबंद है उससे मोहब्बत किया जाए? तो सोच अच्छी पैदा करें, सोच अच्छी पैदा करें। मैंने पता लगाया, मेरा मिजाज है, चूंकि हमने सुना था अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा, हुजूर मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन की छोछवी, खतीब मशरिक हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी, ये जो हमारे बुजुर्गों का जो पूरा ग्रुप था पहले का, इन बुजुर्गों की तकरीर का अंदाज ये होता था कि ये पूछते थे कि भाई मुझे बुला रहे हो, वहां जरूरत क्या है? तो मैंने भी उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने फोन किया। हाफिज कारी सरफराज, क्या नाम, अफसर साहब, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है। मैंने उनको, मैं छोटा हूं, मैं क्या, लेकिन मैंने उनको एक मशवरा दिया है कि आप अगर मेहनत करें तो आप बहुत अच्छे कारी बन सकते हैं। आवाज बहुत अच्छी है और मजीद मेहनत की जरूरत है। तो मैंने उनसे पूछा वहां की जरूरत क्या है? तो कारी साहब किबला ने बताया कि हजरत नौजवान नस्ल जो है, जो नई जनरेशन है, वो नशे की तरफ भाग रही है। अल्लाहुस्समद। मैंने कहा अल्लाहुस्समद, नशा, जो नशे का आदी हो गया वो बर्बाद हो गया, समझ लीजिए। नशा क्या है आप जरा देखें, मशहूर है एक लफ्ज, वो है शराब, और उसी को कुछ लोग कहते हैं दारू। आदमी अगर गांजा पीता, अभी आज ही एक लड़के ने मुझसे एतराज किया, उसका भाई गांजा पीता था, तो उसने कहा हजरत कोई शराबी थोड़ी था मेरा भाई, कभी कभार गांजा पीते थे, शराब दारू तो पीते नहीं थे। इसका मतलब आज भी ये मिजाज है कि वो जो लिक्विड शक्ल में जो शीशी में होती है, बोतल में, उसी को लोग शराब समझते हैं। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि कोई भी चीज हो, सूखी हो या गीली हो, बहने वाली हो, नाम कुछ भी हो, अगर नशा है शराब जैसा तो वो शराब ही के हुक्म में है। कुल्लो मुस्किरिन हरामुन, ये इस्लाम का कानून है कि जिसमें भी नशा आ जाए, जिसमें भी नशा आ जाए तो वो हराम है, ऐसे ही जैसे खिंजीर हराम। शराब को आज लोग इमाम हुसैन की मनकबत पे इनाम देते हैं, देना भी चाहिए। मौला अली का नारा लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। मगर मैं नौजवानों पूछना चाहता हूँ, मौला अली का जरा ये ऐलान इन उलमा के हवाले से सुनो, मुझ बरकाती फकीर से सुनो। मौला अली क्या कहते हैं शराब के बारे में और नशा के बारे में? मौला अली कहते हैं कि अगर किसी दरिया में, तवज्जो, अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा पड़ जाए, दरिया में थोड़ा पानी नहीं होता है, लाखों टन, कहते हैं दरिया में एक कतरा शराब का पड़ जाए, फिर वो पानी सूख भी जाए और सूखने के बाद उसी जमीन से पौधा उगे और उस पौधे को कोई घोड़ा खा ले, तो मैं उस घोड़े पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि उस दरिया में शराब का एक कतरा गया था। हम कैसे मुसलमान हैं? वो कैसे मुसलमान थे? उनका ईमान कैसा था? उनको अपनी ईमान की फिक्र कितनी थी कि जिस शराब को खिंजीर की तरह
अल्लाह ने हराम कर दिया है। अगर वो दरिया में एक कतरे की शक्ल में चला जाए, दरिया का पानी सूख जाए और वहां घास उगे, अगर घोड़ा खा ले तो मैं उस घोड़े की पीठ पे बैठ नहीं सकता। ऐ बलिया के जवानों, क्या तुम्हारा ईमान इजाजत देता है कि उसी शराब को जो खिंजीर की तरह अल्लाह की निगाह में हराम है, तुम उसको अपने गले से उतारोगे और अपनी जबान से उतारोगे, फिर किस मुंह से कलमा पढ़ोगे और किस मुंह से अल्लाह का कुरान पढ़ोगे तुम? आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि आपके खुश करने की बात कहें तो आप हमें इनाम देंगे, और अगर आपकी इस्लाह की बात करें तो पहले से नीचे करेंगे, भी धीरे से निकल जाएंगे। ईमान की खैर करो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसका दिल महफिल में न लगे वो अपना ईमान चकअप कराए। तो ये महफिल रसूल है, यहाँ दिल लगना चाहिए, और जब बात आपके खिलाफ हो तो और दिल लगना चाहिए, क्योंकि नसीहत कड़वी होती है मगर फायदा बहुत देती है, फायदा बहुत देती है। जो लोग कड़वी चीज पी लेते हैं उनको देख भाई, नीम की पत्ती बहुत कड़वी होती है मगर बहुत मुफीद है। तो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। 5 मिनट में शराब की हिस्ट्री थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये शराब ऐसा था। इस सिलसिले में इस्लाम में जो मैंने मुताला किया तो इस्लाम में शराब पहले जायज थी। ये तो इस्लाम रहमत बनकर आया ना, जिसने हर बुराई को खत्म कर दिया। तो शराब इतना पीते थे लोग कि जितना ठंडी के जमाने में चाय और गर्मी के जमाने में कोल्ड ड्रिंक लोग नहीं पीते, उससे ज्यादा अरब वाले शराब पीते थे। मेहमान पहुंचा शराब, सोने से पहले शराब, सुबह उठे शराब, हर वक्त शराब, हर वक्त शराब। शराब के इतने आदी थे कि ख्वाब में भी उन्हें शराबी नजर आती थी। इतने बड़े शराबी थे। लेकिन हुआ क्या, अब हुजूर की जरा हिकमत देखो और अल्लाह की हिकमत देखो। जब बच्चा किसी चीज का आदी हो जाए ना, तो अचानक उसकी आदत नहीं छुड़ाई जा सकती। अब बच्चा मोबाइल बहुत देखता है तो एक ही दिन छीनो इस तरह की उसका हाथ टूट जाए और इतना मारो कि खाना न खाए, तो वो बच्चा सुधरेगा थोड़ी, वो तो बागी हो जाएगा आपका, बागी हो जाएगा। तो जरा हिकमत देखो, शराब की आदी थी अरब कौम, तो अल्लाह ताला ने पहले एक आयत उतारी दूसरे पारे में, देखिए कितनी नॉर्मल है आयत। यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ महबूब, लोग शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं कि ये क्या अच्छी चीज नहीं है क्या? तो आप उनसे कह दो कि शराब में और जुए में कुछ नफा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है, नफा कम है। आप देखिए कितनी नॉर्मल बात की जा रही है। वो शराब जो खिंजीर की तरह हराम होने वाली है, उसके बारे में अल्लाह क्या आयत उतार रहा कि शराब और जुआ में नफा भी है और नुकसान भी, मगर नुकसान ज्यादा है। तो जो अक्लमंद थे तो भाई जब ज्यादा नुकसान है तो हम क्यों पिए? अब जो छोटी अकल वाले थे वही बचे, बड़ी बड़ी अकल वाले वहीं से ताड़ गए कि भाई नुकसान ज्यादा है और नफा कम है। नफा क्या है कि ताकत लगने लगी बदन में, टेंशन दूर हो गया, पी लिया, गम भूल गए, नींद आ गई, बस यही सुरूर मिल गया थोड़ी देर। लेकिन नुकसान तो बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोगों ने वहीं से हिम्मत तोड़ दिया और शराब से अलग हो गए। लेकिन उसके बाद एक दिन क्या हुआ, सहाबे कराम मदीने शरीफ की एक सरजमीन पे पहुंचे जहां ऊंट को ज़बह किया।
और ऊंट ज़बा करने के बाद भूना और खूब रोस्टेड वगैरह खाया उड़ाया। जब उसका सर बचा और सर का सब अंदर का खा लिया, जब वो हड्डी बची ऊंट की, तो वहां पर शुरू हो गई महफिल। ये नात वाली महफिल नहीं, बाप दादा के फख्र की बात है। मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा नाना ऐसा था। बात बात में किसी ने कहा नहीं तेरा बाप ऐसा कैसे था, मेरा बाप ऐसा था। लड़ाई हो गई। अब एक ने ऊंट की हड्डी उठाई और दूसरे के चेहरे पर मारी, उसकी नाक की हड्डी टूट गई। एक वाकया ये हुजूर के पास पहुंचा। तो फिर कुछ दिन के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर में सहाबा की इफ्तारी की दावत हुई। वहां पर अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सिर्फ इतना बताया गया था कि नुकसान ज्यादा है बस, अब आपकी मर्जी। तो जिसने नमाज पढ़ाई उसने भी शराब पिया था। अब जैसे नियत बांधा अल्हम्दु के बाद जैसे शुरू किया कुल या अय्युहल काफिरून, तो इस तरह पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून। अब यहाँ पे ला है, ला अअबुदु मा तअबुदून, तो इसका मतलब यह है कि ऐ महबूब आप इन काफिरों से कहो कि ऐ काफिरों, जिसको तुम पूजते हो हम मुसलमान उसको नहीं पूजते हैं। तुम दरिया को पूजते हो लेकिन हम मुसलमान दरिया जारी करने वाले खुदा को पूजते हैं। फर्क इतना है। ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम पत्थर को पूजते हो, हम लोग थोड़ा बदल देते हैं, जिसने पत्थर को पैदा किया उस खालिक को पूजते हैं। ला अअबुदु मा तअबुदून, हम नहीं वो पूजते हैं जो तुम पूजते हो। लेकिन शराब का नशा था उनके दिमाग पर, तो उन्होंने ला छोड़ दिया। अल्लाह समद, ला जब छोड़ दोगे यहां पर तो इतना गलत माना होगा, इतना गलत होगा, इतना गलत होगा कि मुसलमान होगा तो काफिर हो जाएगा अगर ला छोड़ दिया। क्योंकि अब जस्ट माना बदल गया कि जो तुम पूजते हो माजल्ला वही हम भी पूजते हैं। अब ये माना हो। तो जब एक साहब ने पढ़ दिया, उन्हीं का घर था, उन्हीं के घर में इफ्तारी, उन्हीं के घर में दावत, तो हुजूर को खबर पहुंची अल्लाह के रसूल फला ने आज ला छोड़ दिया। तो जब ला छोड़ दिया तो अब एक दूसरी आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ये आयत उतरी, ऐ ईमान वालो, शराब का नशा जब तक रहे नमाज न शुरू करो। जब नशा उतर जाए और